एक आदमी जो चाहेगा लेकिन मेहनत करेगा ईमानदारी से लोग बोलता है कि हम लोग नहीं मिला सूद गया एक महीना पूरा। अब गर्मी में वो आराम कर रहा है, अब हम लोग गर्मी में आप लोग के बीच बराबर रहेंगे। एक महीना कंटिन्यू आप लोग के आप एक बात जान लीजिए, आज गठबंधन के लिए सौभाग्य की बात है कि हम लोग अपना प्रत्याशी यहाँ, हम लोग गठबंधन में कभी भेदभाव नहीं किया। यहाँ आरजेडी विधायक देते हैं और कमल दीदी बताएंगे, हम लोग जी जान लगा के गठबंधन को उम्मीदवार को जिताया। मेरी जितनी ताकत, मेरी जितनी औकात है उनको लगा के जिताया और हमको खुशी है माननीय मंत्री सत्यानंद या उनके सभी कार्यकर्ता हमारे दोस्त या जे में सब लोग इच्छा है कि महागठबंधन का ही उम्मीदवार करे। जितने भी हमारे यहाँ महागठबंधन के कम्युनिस्ट पार्टी के भी नेता लोग हनुमानगंज में आए थे, शायद यहाँ कार्यकर्ता आए होंगे। आज महागठबंधन की शक्ति पूरे देश में इतनी बड़ी शक्ति है, पागल के जैसा बतिया रहा है। कभी 400 पार, कल बोल दिया कौन तो भाजपा नेता की 220 पार हो गए, देखो बोला कि तब पारे हो गए। उधर से अमित शाह से पूछा गया है, वो माइक वाला पूछा कितना पार हो रहा है, बोले 4000। बोले हो गया पार। कहने का मतलब है अब पका गया है, पगला गया है, लग रहा है कि जा रहा है। यही शाइनिंग इंडिया अटल जी ऐसे निर्भीक प्रधानमंत्री को शाइनिंग इंडिया दे। अब अभी तो हमारे माननीय मंत्री जी हमारे बताएंगे। हम लोग भी बहुत विभिन्न तरह की चर्चा में थे कि हम उम्मीदवार आएंगे। आज वो देखते 2 दिन हम लोग को मिला कि आज प्रतापपुर की धरती पर महागठबंधन के उम्मीदवार पार्टी सर के आगमन हुआ है और यहाँ के जो भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सभी से निवेदन होगा कि हम लोग तन मन धन से महागठबंधन उम्मीदवार श्री के पार्टी सर को भारी मतों से हम लोग विजय बनावे। विशेष तो हम लोग को बोलना नहीं है, यहाँ आगमन हुआ है सर के, अपना वाणी से आप सभी को बताएंगे किस तरह से हम लोगों को यहाँ पर चुनाव लड़ना है, कैसे हम लोग को सफलता मिलेगा, इसके विषय में सर बताएंगे। सर्वप्रथम आप सभी को नई प्रांगण में उपस्थित तमाम हमारे महागठबंधन के कार्यकर्ता, सिपाहीगण, हम सभी के बीच में उपस्थित हमारे आदरणीय, हम सभी के बीच में जो आए हैं प्रत्याशी हैं महागठबंधन का आदरणीय केंद्र त्रिपाठी जी, साथ ही साथ तमाम दल का जो पदाधिकारीगण हैं, अध्यक्षगण हैं, मैं सभी को इस प्रांगण में आप सभी को स्वागत करता हूँ। मेरा नाम बहुत बड़ा संगठन है, तो संगठन के माध्यम से मैं तमाम राजद के कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करूंगा कि इसमें किसी प्रकार की कोई ये चीज़ लेकर के नहीं चलना है कि प्रत्याशी हमारे कौन सा सिंबल से। हमारा कर्तव्य है कि महागठबंधन की ओर से जो भी तय किया गया है ऊपर से, उसके प्रति हम लोग निष्ठापूर्वक से अपना मेहनत करेंगे, वो काम करेंगे। आपको थोड़ा ये बताइए कि आपने आज महागठबंधन के लोकप्रिय नेता और राष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री माननीय केंद्र त्रिपाठी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई प्रमोद दुबे जी, इस
कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष भाई नवल किशोर यादव जी, इस कार्यक्रम में केंद्रीय सचिव जेएमएम के सदस्य भाई असलम अंसारी जी और हमारे प्रखंड के राजा अध्यक्ष रजू यादव जी, कांग्रेस अध्यक्ष रकीबुल इनाम जी और जेएमएम के प्रखंड अध्यक्ष संजय चंद्रवंशी जी और तमाम यहाँ पर उपस्थित मैं सबों को नाम जानता हूँ। तीनों राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, जेएमएम के सब वरिष्ठ कार्यकर्ता व्हाट्सएप पर है और अपने कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहता हूँ, उसको देख के घबराना नहीं है। मैं भी एक सनातन धर्म से आता हूँ और जय श्री राम या जो चीज़ के भाषा से भगवा का नाम दे करके वोट बटोरने के लिए जो हवा बना रहा है, उसका कोई बात नहीं है। और सर को स्पष्ट करता हूँ कि प्रतापपुर प्रखंड आपको किसी कीमत में किसी पार्टी से कमजोर नहीं रहेगा। खास करके लोगों को भ्रम हो गया है कि है लोकल है, ठीक है लोकल है, ऐसे बड़े बहुत नहीं कि बहुत लोकप्रिय वो नेता हमारे हैं, भाजपा एक बड़ी पार्टी है, उससे आए हैं तो पूछिए लोकल। मैं आप कार्यकर्ता को बता देना चाहता हूँ कि चतरा लोकसभा में 5 विधानसभा, जिसमें 3 विधानसभा पर हमारा कब्जा है। आज के डेट में चतरा में राष्ट्रीय जनता दल के माननीय सत्यानंद भोक्ता जी जो आपके यहाँ कैबिनेट मंत्री हैं, लाते यहाँ के माननीय विधायक हरिनाथ राम जी जो पूर्व मंत्री भी हैं, वर्तमान में विधायक हैं, मेनका के रामचंद्र सिंह चिरो, मेनका के विधायक कांग्रेस के। उसके बाद बगल के जो हमारा क्षेत्र पाकी है, वहाँ भी हम एक्स विधायक हमारे बिट्टू सिंह जी हैं। सिमरिया से भी हमारे जेएमएम के बहुत कदावर नेता मनोज चंद्रा जी हैं। तो सब 5 विधानसभा कहीं से कमजोर नहीं, 3 पर आपका कब्जा है, 2 पर भी हमारा बहुत स्थिति मजबूत है। इसलिए हम लोग मराठू में हमारा एक भतीजा मुखिया पूर्व प्रमुख था, कार्यक्रम को बातचीत का सब्जेक्ट हो रहा है। मैं अपने कैंडिडेट को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सर जितना हम लोग को जिम्मेवारी मिलेगा, जितना हम लोग को दायित्व बनता है, हम लोग तन मन धन हम लोग जितना पड़ेगा उतना हम लोग करने के तैयार हैं। और कहूँ तन मन धन से प्रतापपुर प्रखंड के अलावा हरिशंकरगंज के अलावा जितना प्रखंड है, इसके अलावा मनापुर पार्टी जहाँ भी है कुछ 2600 प्रखंड में घूमना पड़ेगा। हम लोग सब गाड़ी घोड़ा वाले संपन्न आदमी है, सब जगह घूम के आपको वोट दिलाने का काम करूँगा। और अपने कार्यकर्ता से कहना चाहता हूँ कहीं से भी पुलिस होने की जरूरत नहीं है कि वो टिकट ले लिया भारी पड़ गया चतरा जिला का, ऐसा कोई नहीं बात। हमारा गठबंधन से माननीय केंद्र भाड़ी जी आए हैं, अब आए हैं तो एक परिपक्व नेता है, कल तो अपना परिचय बताएंगे ही। कल एयरफोर्स में थे, 2005 करके 9 में चुनाव जीते, विकास मंत्री बने। प्रतापपुर प्रखंड के और नहीं है रामपुर देवी मंडप उपस्थित हमारे महागठबंधन माननीय के त्रिपाठी साहब, हमारे खुशी होगा जिस नेता के पीछे हम सभी लोग दीवाना हैं। जानना चाहिए कि हमारा नेता बहुत ही संघर्षशील, क्योंकि आने वाला समय में डाल्टनगंज से हमारा नेता एमएलए रहे हैं और झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री, श्रम मंत्री और पंचायती राज के भी मंत्रालय संभाले हैं। करीब 3-4 मंत्रालय इनको हाथ में था और कम समय में 13 महीने के कार्यकाल में इन्होंने जो सेवा झारखंड राज्य के लिए किए। अभी भी हम लोग कोई भी ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो जैसे PS हो या फिर स्वयं सेवक की लड़ाई हो, सारा लड़ाई को बखूबी निभाए हैं। क्योंकि सर हम लोग से बहुत कम समय में जान पहचान हुआ हमारे, लेकिन जहाँ भी क्षेत्र में जाते हैं तो सर बताएं कि फलाना काम हमने किया है। लेकिन हम स्थल पे और धरातल पे अपने से भी हकीकत जांचने का प्रयास किया। तो जांच के क्रम में पाया कि सभी महिला बहन बोले कि सर के ही देन है कि जैसे PS और महिला समूह के जो सखी मंडल अभी चल रहा है, सारा सर अपने बैठ के कैबिनेट में पास किए, जो कि अभी महिला का अधिकार जो मिल रहा है सभी महिला लोग भी संपन्न है। और हमारे माननीय पूर्व मंत्री के त्रिपाठी सर के जब तक जन और गांव स्तर पे आप चीज़ों को नहीं बताइएगा तब तक आप अपने नेता को जिताने का संकल्प अधूरा रह जाएगा। आप अपने नेता के बारे में जानिए कि हमारे नेता किस तरह के कदावर है। अभी आपका जो भाजपा का प्रत्याशी है वो आपको वार्ड और मुखिया जिला पार्षद नहीं बना है, MLA के क्या नहीं है, एक बार MP प्रेसिडेंट हमारा नेता की गांव ग्राम में जाकर बताइए कि हमारा नेता विधायक रहे हैं, हमारा नेता
प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व की हमारे राष्ट्रीय यहाँ कांग्रेस में लोकतंत्र के पार्टी है, जहाँ पर किसी भी सदस्य किसी भी कार्यकारिणी के सदस्य लोग चुनाव लड़ सकते हैं। हमारे नेता राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के और हर जिले में हिंदी को लागू किया। तो हम लोग प्रजातांत्रिक लोग हैं, अपनी पार्टी में अपने गठबंधन में अपनी बात रखते हैं और उसका समाधान करते हैं। और ये तानाशाही लोग हैं जो बात रखने पर किसानों के आत्महत्या के बाद पर नाना पटेलों को बोलने नहीं देते, उसको इस्तीफा देना पड़ता है। ये अंतर है गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी में। पहली बात है नेता चुनना, दूसरा बात है पार्लियामेंट से जा करके अधिकार लाना है। भारतीय जनता पार्टी ने जिसको पहले दिया था, जिसको आज दिया है, वो एक उपाय, एक इतिहास दिखा दे कि उसने जनता के लिए कहीं छोटा सा एक वीडियो से, एक थाना प्रभारी से, कहीं एक डीसी से, कहीं एक एसपी से लड़ा हो। तो जो आज तक एक वीडियो से जनता के लिए नहीं लड़ सकता, क्या वो प्रधानमंत्री से लड़ सकता है? क्या वो पार्लियामेंट से लड़ सकता है? नहीं लड़। तो आप जब नहीं लड़ सकते यहाँ के अधिकार के लिए, तो आपको नेतृत्व करने का कोई अधिकार नहीं। जब आपके लिए हम नहीं लड़ सकते राज्य और देश के हुक्मरानों से, तो मुझे आपका नेतृत्व करने का कोई अधिकार नहीं है। आप ये फर्जी बात छोड़ दीजिए कि लातेहार और चतरा, ये फर्जी बातें नहीं चलेगी। क्या आप जाके ला सकते हैं मेरा अधिकार लड़के? यदि आपने कहीं एक वीडियो से मेरा अधिकार दिलाया हो, कहीं एक कलेक्टर से अधिकार दिलाया हो, तो मैं मान सकता हूं कि आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से आप अधिकार दिला दीजिएगा। आप नहीं दिला सकते। और के.एम. त्रिपाठी का इतिहास है कि मुख्यमंत्रियों से लड़के यहाँ के लोगों का अधिकार दिलाया है, चाहे और कोई दूसरे इशू रहे हो। प्रधानमंत्री से भी लड़के चतरा के लोगों का अधिकार मिलेगा। ये बात आपको दूसरी बात। तीसरी बात, यही 3 मुद्दे हैं, चौथा मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं करनी है। तीसरी बात, क्यों ये चाहते हैं पपेट्स को लाना जीता करके? इसलिए चाहते हैं क्योंकि ये देश का संविधान बदलना चाहते हैं। देश के संविधान कैसे बदलना चाहते हैं? इन्होंने अपने घोषणा पत्र में लाया है 1 नेशन 1 इलेक्शन। इसके पीछे छुपा हुआ क्या है? इसके पीछे छुपा हुआ है 1 नेशन नो इलेक्शन। 1 नेशन नो इलेक्शन, इसके पीछे यही छुपा हुआ। व्हाट नो इलेक्शन? ये नो इलेक्शन कैसे होगा? क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड जो इन्होंने 16,000 करोड़ रुपया दवा फर्जी कंपनियों के नाम से जो लिया है, उनको छोड़ करके, पता है ना कि फर्जी दवाई देता था हॉस्पिटल में कंपनी, उधर आ गया, सीबीआई ईडी ने रेड कर दिया और उसको सीज कर लिया। जब वो उनको 1,000 करोड़ रुपया का इलेक्ट्रल बॉन्ड दिया, 1,000 करोड़ रुपया घूस दिया, तो उसको छोड़ दिया गया। हॉस्पिटल में लोग मरते रहे दवा, फर्जी दवा से, 1,000 करोड़ दो, जाओ। कौन की? केंद्र की सरकार, उसी ने किया। 4 लाख करोड़ का टेंडर दिया इन लोगों ने, 10% कमीशन, 4,000 करोड़ भाजपा के अकाउंट में घूस के रूप में ले लिया। ये बोलने का हिम्मत है? जो उम्मीदवार दिया है उसको हम बोल सकते हैं, पार्लियामेंट में आंख डाल के बोल सकते हैं कि आपने गलत किया है, आपने घूस लिया है, आपने फर्जी दवा बनाने वाले कंपनियों को किया। और ये चाहते हैं कि ले करके हम बना करके रखें, पैसा सब हम लें। अब तो दूसरे पार्टी को देगा तो कंपनी पर रेड हो जाएगा, तो सिर्फ भाजपा को दे, एक साथ चुनाव कराएं, पैसा दें और टिकट दें। जो विरोध में रहे उसको ईडी से रेड करवा के जेल में डाल दें, मुख्यमंत्री से लेकर मुखिया तक, और जो समर्थन में, इसलिए डर से कोई बोले नहीं और हम अस्थायी सत्ता में बैठे। तो इसका मतलब है कि 1 नेशन नो वन नेशन, यही करना चाहिए, यही 3 इशू पर बात करनी है। ये संविधान बदलना चाहते हैं और यही 3 इशू पर देखिए।
पेन लीजिए ना, काल पहनाइए ना, मतलब एक माला पहनाइए ना, माला पहनाइए ना। अरे ठीक है, 10 मिनट की मीटिंग में है। सब भाजपाई लोग निकाला तो फिर भाई लोग गठबंधन ने तो सर गठबंधन ने सर आपके ऊपर भरोसा जताया है और चतरा लोकसभा से इस बार आपके ऊपर जो है उम्मीद रखा है सर। किस धन्यवाद दूंगा हमारे गठबंधन के सारे शीर्ष नेताओं को, खड़गे साहब को, सोनिया राहुल को, लालू यादव जी को, हमारे शिबू सोरेन को, सब लोगों ने हम पर भरोसा जताया है। आपके लिए काम करने के लिए भेजा है कि जाइए आप निर्वाचित होइए और वहाँ के लोगों को जो अधिकार नहीं मिले उनके अधिकारों को दिलाइए। तो निसंदेह मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उनके निर्देशों पर, उनकी सोच पर मैं खरा उतरूँगा और यहाँ के लोगों को, चतरा लोकसभा के लोगों को उनका अधिकार निश्चित मिलेगा। सर कांग्रेस के महासचिव हैं सर, वो आपके ऊपर आपका विरोध कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि बाहरी नहीं चलता, स्थानीय चलता, क्या कहेंगे? नहीं, अब एक आदमी कोई ऐसे ही बुलवा दिया होगा, वो सब चलते रहता है, वो सब सर अगला बात मीडिया के पास अपना पक्ष रखें जी। और पलामू मंडल की डैम की तरह यहाँ भी एक मुनगा बांध की समस्या है सर। हाँ, प्रतापपुर में भी किसानों के मुनगा बांध की समस्या है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि इसके बनने से हजारों किसान का फायदा होगा। लातेहार और चतरा जिले में जितना पानी बहता है नदी नालों में, हमने घूमते वक्त सबका सर्वे कर लिया है। जब पंचायतों में घूम रहे थे, 336 पंचायतों में, सभी नदी नालों पर बांध बनाऊंगा और दोनों पानी रोक करके उसके किनारे में जहां खेती होती है, जंगल का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जहाँ खेती होती है वहाँ लिफ्ट इरिगेशन लगा करके किसानों के खेतों तक पानी पहुँचाओ। और बताइए, यहाँ के जो है बेटी लोग के लिए सर ग्रेजुएट का मतलब एजुकेशन नहीं मिल पाता है, उसके लिए आप क्या कीजिएगा? ये जीतने तो मैंने दुर्भाग्य है, हम लोगों को इसका जरूर करेंगे। और बेटियों के लिए यहाँ तो ग्रेजुएशन स्कूल होना ही चाहिए, उसको हम लोग निश्चित खोलेंगे, खुलवाएंगे। हम प्रतिनिधि एक नहीं, हम 2 प्रतिनिधि यहाँ हम लोग राज्य सरकार में भी बात करेंगे। यहाँ सरकार हम लोगों की है और केंद्र सरकार में लड़के इनका अधिकार लाएंगे। सर जी, महागठबंधन आपका पूर्ण बहुमत लाता है, 15 सीट लाता है, इसके बाद आप लोग प्रधानमंत्री का चेहरा किसका होगा? ये तो सांसद चुनते हैं, उनके जैसा थोड़ी है कि उनके जैसा नहीं है कि नाम लिखते हैं फलाना का गारंटी। इसके बाद अच्छा हम आपसे ही पूछ रहे हैं, भगवान न करे कि ऐसा हो, उनका आप घोषणा पत्र देखे हैं? किसी व्यक्ति के नाम से वो गारंटी निकाले। इसका मतलब यदि वह व्यक्ति सरकार बनने के बाद नहीं रहा तो गारंटी फेल हो गया। जनता का 140 करोड़ लोगों का व्यक्ति गारंटी लेती है कि एक संगठन गारंटी लेता है, एक सिस्टम गारंटी लेता है, व्यक्ति की गारंटी देता है। और भगवान न करे आज चिरंजीवी हो 1000 साल तक, लेकिन यदि कहीं हुआ चुनाव के बाद तो गारंटी कौन लिया भाई? जनता का वोट का, व्यक्ति की गारंटी नहीं ना होती है जी। तो हम लोग तो ऐसी बात नहीं करते, हम तो यहाँ गठबंधन है, ये गठबंधन जानेगा। देश में इतने नेता हैं, 27 दलों का संगठन है, गठबंधन है, वो लोग तय करेंगे। हम लोग किसी व्यक्ति की गारंटी। महासचिव की क्या नाराजगी रही होगी सर जो मीडिया में इस तरीके? अरे यार, तुम्हें अपना, तुम जाओ उधर बीजेपी वालों से ले लो, क्या है बता देंगे। और बताइए, नहीं और कुछ है आप लोगों को, कुछ कहना है?